हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्कॉलर्स। दिस इज अमन हेयर। तो मैं आज आपके लिए फिर से एक नया टॉपिक लेके आ गया हूँ और वो टॉपिक हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हिस्ट्री से है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा जलियांवाला बाग के बारे में, यानी कि जलियांवाला बाग जो मैसेकर हुआ 1919 में हुआ था। उसमें महात्मा गांधी भी क्या बोलते हैं इंडिया में थे और उन्होंने उस चीज़ को देखा था। तो उनके जो रिएक्शंस थे, यानी कि जो जलियांवाला बाग मैसेकर में हुआ, उसके बारे में मैं बताऊंगा आज आपको। तो चलिए हम लोग शुरू करते तो देखिए, हम लोग जलियांवाला बाग मैसेकर 1919 को पढ़ने वाले हैं। क्या रीजंस रहे थे, किसने क्या किया, किस तरीके से लोगों पे गोलियां चलाई गई, किस तरीके से मासूम लोगों को मारा गया। वहाँ पे बूढ़े भी थे, वहाँ बच्चे भी थे, वहाँ पे महिलाएं भी थी, वहाँ पे आदमी भी थे। तो किस तरीके से चलाया गया उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, ठीक है। तो जरा ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ फोटो लगाया, आप ये फोटो देख पा रहे होंगे। ये जो फोटो है, यानी कि जलियांवाला बाग जो पुराने तरीके से दिखता था वो ऐसा दिखाई पड़ता था, लेकिन अभी क्या हो गया है, ये रिफॉर्म्स हो गए। रिफॉर्म्स के बाद कुछ इस तरीके से बाग वो दिखने लगा, यानी कि थोड़ा सा क्या हो गया है, या थोड़ा सा मॉडर्न हो गया है अब, ठीक है। यानी कि मॉडर्न कर दिया गया है और नेशनल जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसमें ही आता है। ये किस में आता है? नेशनल जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, यानी कि नेशनल मॉन्यूमेंट, यानी कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो उसकी देख रेख करती है। यानी कि जो ये ओल्ड वाला है और ये अब क्या हो गया, अब इस तरीके से नया दिखाई पड़ता है। तो जलियांवाला बाग मैसेकर समझने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से क्या सिचुएशन चल रही थी। देखिए, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था। वर्ल्ड वॉर जो फर्स्ट था वो 1914 से 1918 तक चलता है लगभग, यानी इस तरह की चलता है। तो होता क्या है, यानी कि ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा उलझे हुए होते हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में उलझे हुए होते हैं। तो इस समय जो इंडियंस होते हैं, यानी कि जो इंडियंस होते हैं, इंडियन लीडर्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, यानी कि वो मौका देखते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ब्रिटिशर्स अभी बहुत बिजी हैं वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में। तो वो क्या करते हैं, अपनी जो नेशनल एक्टिविटीज़ होती हैं, यानी कि नेशनलिज्म की जो उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं, उसको लगातार क्या कर देते हैं, इंक्रीज़ कर देते हैं। इंक्रीज का मतलब इसमें क्या पड़ेगा, इसमें राजी समझिए। यानी कि अगर आप ध्यान करेंगे थोड़ा सा, महात्मा गांधी 19 मतलब यहाँ पे आज जनवरी 1915 में आ जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद लगातार वो खेड़ा सत्याग्रह करते हैं, चंपारण जाते हैं, अहमदाबाद मिल स्टोर वाला करते हैं। तो फिर इस तरीके से क्या चलता है, लगातार चलते रहते हैं, यानी कि टुरमोइल इंडिया में बना रहता है और ब्रिटिशर्स अपना वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में बिजी रहते हैं। तो इस तरीके से यहाँ जब टुरमोइल चल रहा होता है, यानी कि जब बहुत ज़्यादा नेशनल एक्टिविटीज़ को, यानी नेशनलिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो ब्रिटिशर्स देख लेते हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स होते हैं, ब्रिटिशर्स जब इन एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं, यानी कि उनको लगता है कि बहुत ज़्यादा टर्मोइल हो गया है, बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच रही है इंडिया के अंदर, ऐसा लगता है कि शायद हमारे हाथ से ये निकल जाएगा। तो वो करते क्या है, तो वो एक एक्ट लेके आते हैं जिसको बोलते हैं रॉलेट एक्ट। मैंने इसको पढ़ा रखा है, आप जाके पढ़ सकते हैं इसको। वीडियो पड़ा हुआ है मेरा, आप देख सकते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। जो मेन मेन पॉइंट्स हैं मैंने इसके बारे में बता दिए हैं। तो रॉलेट एक्ट लिख पास करते हैं 1919। जरा ये मैंने बताया ऐसे प्रोविजन क्या होता है इसमें, ये क्या करते हैं, यानी कि उन लीडर्स को पकड़ने के लिए, यानी कि कोई भी अगर लीडर नेशनलिज्म की बात करता है, यानी कि ऐसी किसी मूवमेंट जो रहता है या प्रोटेस्ट रहता है उसकी एक्टिविटी में अगर इन्वॉल्व दिखाई पड़ता है, यानी कि सस्पेक्ट भी है, यानी कि ऐसा लगता है कि आप हैं और आप इसमें इन्वॉल्व रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, तो वो आपको उठा के क्या कर देंगे, सीधे जेल कर देंगे। वो सीधे आपको उठा के जेल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो रहा था, तो ऐसे ही क्या किया था उन लोगों ने। दो पर्सन थे, जब मैं उनका नाम लिखता हूँ आके देखिए। देखिए, ये इनका नाम मैं बताऊंगा अभी इनके बारे में। तो लेकिन जो दो लोग जिनको गिरफ्तार किया गया था, जो अरेस्ट हुए थे, उनका उनमें से एक नाम है सत्यपाल सत्यपाल मलिक एंड दूसरे हैं सैफुद्दीन सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को क्या कर लिया गया था, ब्रिटिशर्स ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। कैसे गिरफ्तार किया था, वही इनको ये सस्पेक्ट थे कि शायद ही किसी इंटरनेशनल एक्टिविटी में क्या हो सकता है, इंक्लूड हो सकते हैं या फिर कुछ प्लान कर रहे थे। इन लोग उठा लिया था। तो उठाने के बाद होता ये है कि पंजाब के अमृतसर में, पंजाब का जो अमृतसर है, अमृतसर, वहां पे एक बाग हुआ करता था, इसका नाम है जलियांवाला बाग। जलियांवाला बाग, वहां पे हर साल बैसाखी का मेला लगता था। बैसाखी का जो मेला था वो यहाँ पे लगा करता था, यानी कि बैसाखी बहुत बड़ा मैदान था। इस तरीके से समझ लीजिए बहुत बड़ा मैदान था ये।
इस तरीके से मैदान था बहुत बड़ा, लेकिन इसके एंट्रेंस कम थे, यानी कि एंट्रेंस कुछ थोड़े से एंट्रेंस थे, और इनके जो रास्ता थी बहुत छोटी थी, यानी कि सारे भीड़ मतलब कि बहुत धीरे धीरे करके वहां से निकलना पड़ता था। तो बैसाखी का मेला लगता था 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी का मेला लगा हुआ था। और वहीं यानी कि देखिए फेयर साथ में चल रहा था, यानी कि समझ लीजिए इतने समय से फेयर चल रहा था। और जो ये वाला एरिया हो गया, इस वाले एरिया में क्या होता, एक प्रोटेस्ट चल रहा था। प्रोटेस्ट पीसफुल था, पीसफुल प्रोटेस्ट। पीसफुल का मतलब यानी कि लोग यहाँ बैठे हुए थे, इस तरह से लीडर खड़े हुए थे, अपनी बात वहां पे बता रहे थे। और किसके लिए चल रहा था, यानी कि ये प्रोटेस्ट चल रहा था, ये प्रोटेस्ट चल रहा था इन दोनों की गिरफ्तारी के लिए। इन दोनों की जो गिरफ्तारी हुई है, ये लगातार मांग कर रहे थे कि इन दोनों को छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से यानी कि मेला भी चल रहा था और यहाँ पे इस तरीके से प्रोटेस्ट भी चल रहा था। तो सब अगर मिला लेंगे तो जो कुछ अंदाजे हैं, कुछ एस्टिमेट हैं, तो लगभग लगभग वहां पे 10,000 लोग थे वहां पे। 10,000 प्लस आप कह लीजिए मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, इस तरीके से वहां पे इंक्लूड थे। ठीक है। तो होता यह है कि एक और छोटी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। तो ये जो महाशय दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये जो महाशय दिख रहे हैं, पहले जरा इनका नाम लिखिए। क्योंकि इन दोनों के नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है लोगों को अक्सर, क्योंकि इनका सरनेम लगभग सेम है, स्पेलिंग अलग अलग है, लेकिन क्या है, सरनेम एक जैसा है, यानी कि जब आप उसको बोलेंगे सरनेम एक जैसा दिखाई पड़ता है। तो देखिए ये जो महाशय हैं, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस समय, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, इनका नाम समझ लीजिए, देख लीजिए, इनका नाम है सर मिचेल फ्रांसिस ओ डोयर। ध्यान रखिएगा, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, बॉक्स में डाल देता हूँ ये, ताकि आप इसको याद रख पाए। ये ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, लगभग समझ में आ जाएगा आपके। ठीक है, देखिए ये कौन थे, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर थे ऑफ पंजाब उस समय के, यानी कि पंजाब इनके अंडर में ही काम कर रहा था। इनका नाम है सर मिचेल फ्रांसिस ओ डोयर। ठीक है, उसके बाद ये इनकी बात समझ लीजिए, ये कौन थे, ये महाशय कौन थे, ये महाशय वो हैं जिन्होंने गोली चलाई थी वहां पे, यानी कि मौके पे जो फील्ड थी वहां पे आए थे, मैदान में आए थे और इन्होंने गोली चलवाई थी। इनका नाम देख लीजिए, इनका नाम है ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में जनरल डायर के नाम से भी जानते हैं। यानी कि जब जनरल डायर की बात हम लोग कर रहे होते हैं तो इनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रिगेडियर जनरल थे। क्या थे, ब्रिगेडियर जनरल थे, इसलिए शॉर्ट फॉर्म में इनको क्या कहते हैं हम लोग, जनरल, जनरल डायर बोल देते हैं। यानी कि जनरल डायर की अगर हम लोग बात करेंगे तो इन्होंने गोली चलाई थी वहां पे। और अगर हम लोग बात करेंगे इनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर की, तो ओ डोयर जो थे, इन्होंने गोली चलवाई थी, यानी कि इन्होंने ऑर्डर दिया था, इन्होंने ऑर्डर इन महाशय ने ऑर्डर दिया इनको कि जितने भी सिचुएशन चल रही है पंजाब में उसको कंट्रोल करिए, जो करना पड़ता है वो करिए, गोली चलानी पड़ती है तो चला दीजिए, बिना किसी ऑर्डर चला दीजिए। तो इन्होंने इनको ऑर्डर दिया था और इन्होंने गोली चलाई थी। ध्यान रखिएगा, जनरल डायर ये है और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो ओ डोयर थे। ठीक है, इसलिए डायर और डोयर में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, इसलिए थोड़ी सी समस्या इसमें आ सकती है। तो होता क्या है, यानी कि जो जनरल डायर होते हैं ये अपने इस तरीके से क्या होता है, यानी कि लोग वहां बैठ के आराम से सुन रहे होते हैं, मस्त एकदम सुन रहे होते हैं। प्रोटेस्ट के जो लीडर्स होते हैं वो वहां आते हैं, अपने अपनी स्पीच दे रहे होते हैं, अपने अपने जो थॉट्स होते हैं, आइडियोलॉजी होती है वो बता रहे होते हैं, आराम से मस्त लोग यहाँ सुन रहे होते हैं। और जब इस तरीके से ब्रिटिशर्स अपनी ट्रूप लेके आते हैं, यानी जनरल डायर यहाँ अपनी ट्रूप लेके आते हैं, तो लोग इस तरीके से सामने खड़े हो जाते हैं। जरा समझ के देखिए सिचुएशन कैसी रही होगी वहां पे। इस तरीके से ये मैदान है, उसके कुछ रास्ते हैं जिसमें से काफ़ी रास्ते पतले हैं, तो ये यहाँ से इस तरीके जनरल डायर आते हैं और सारी भीड़ यहाँ कहीं पे है, इस तरीके से भीड़ है। और इस तरीके से आते हैं, अपने आर्मी को इस तरीके से क्या कर देते हैं, बिछा देते हैं, यानी कि ये बंदूकें सब इस तरफ है ऐसे करके, और यहाँ से क्या करते हैं, ये सारी भीड़ खड़ी हुई है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से फायर जब लगातार इस तरीके से फायर शुरू होते हैं, तो ये लगातार फायर शुरू होते हैं, ये इस तरीके से सारी भीड़ को ये यहाँ से मारने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ठीक है, जरा समझिए इसके बाद, समझिए। तो होता क्या है, जनरल डायर
अपनी जो बटालियन होती है उसको लेके आते हैं। उसमें समझ लीजिए कि जनरल डायर गोली क्यों चलाते हैं। उस समय पंजाब की स्थिति को देखते हुए, यानी कि जब इतना टर्मोइल चल रहा था, हर जगह प्रोटेस्ट चल रहे थे, कहीं भी लड़ाई दंगे हो रहे थे, तो एक लॉ होता है, उसको बोलते हैं मार्शियल लॉ। मार्शियल लॉ, इसमें क्या रहता है, इसमें जरा समझ लीजिए, इसमें दिक्कत ये होती है कि आप ग्रुप बनाकर नहीं खड़े हो सकते, यानी कि ग्रुप जो एक्टिविटीज होती हैं, ग्रुप जो एक्टिविटीज होती हैं वो डिनाई होती हैं, यानी कि आप दो चार पांच लोगों को लेके भी खड़े नहीं हो सकते। तो दिक्कत ये थी, यानी कि जलियांवाला बाग जो था वो भी इसी एरिया में आ रहा था, मार्शल लॉ लगा हुआ था। मार्शल लॉ के जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से आप दो चार पांच लोगों को लेके भी नहीं खड़े हो सकते। यहाँ दस, लगभग 10,000 15,000, लगभग 10-12,000 के लोगों की भीड़ आ गई थी। तो ये हुआ, यानी कि जनरल डायर, जब जनरल डायर वहाँ पहुंचे तो उन्होंने जो मार्शल लॉ है उसका वायलेशन वहां पाया और क्या कर दिया, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी वार्निंग के क्या कर दी, इन लोगों पे गोली चला दी बिना किसी वार्निंग के। यानी कि अंदर जाते हैं, अपने बटालियन को के पोजीशन लेने कहते हैं और सीधे क्या करते हैं, फायर कर देते हैं। लगभग लगभग 10 मिनट तक गोली चलाते हैं ये, लगभग लगभग 10 मिनट तक, और ये ओपन फायर होता है। ओपन फायर होता है। ओपन फायर का मतलब समझ लीजिए, ओपन फायर का मतलब होता है जब तक आपकी बुलेट्स खत्म नहीं हो जाएंगी तब तक गोली चलाते आपको रहना है। ठीक है। तो होता क्या है उसके बाद, जो वहाँ पे मतलब महिलाएं होती हैं, पुरुष होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, सबकी भगल मचाती, कोई यहाँ भाग रहा है, कोई वहाँ भाग रहा है, कोई कुछ यहाँ, मतलब कोई वहाँ पे कुआं बना, इस तरीके से वहाँ एक कुआं बना था लोग बचने के लिए, क्योंकि जो बुलेट्स होती है एक पोजीशन पे आएंगी, थोड़ी सी ऊंचाई पे आएंगी, तो बचने के लिए कुछ लोग लेट गए, कुछ लोग कुएं में कूद गए। मतलब कि बहुत बड़ा मैसेकर हुआ था, इतने हालात खराब थे कि आप जरा समझ लीजिए, इतना बड़ा मैदान वहाँ पे, मतलब किसी का हाथ पड़ा है, किसी का सर पड़ा है, किसी की टांगें पड़ी हैं, किसी की कुछ, मतलब बहुत ही भयानक सी स्थिति वहाँ पे थी। अगर आपको इस सिचुएशन को देखनी है तो दो मूवीज़ हैं जिनमें ये सीन शूट किया गया है। एक थोड़ी पुरानी है, एक अभी की है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप यूट्यूब पे लिखेंगे तो डायरेक्टली वो वाला सीन आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं। मतलब वहाँ पे कोशिश की गई है कि थोड़ी सी रियलिटी लेके आई जाए सीन में। तो यानी कि एक मूवी जो है वो है गांधी, आप लिख दीजिएगा जलियांवाला बाग मैसेकर, जलियांवाला बाग मैसेकर, और गांधी मूवी का वो भी निकल के आ जाएगा, आप ये देख सकते हैं। एक अभी लेटेस्ट आई थी जो विकी कौशल की थी, इसको बोला गया है उधम सिंह, उधम सिंह। इसमें भी आप जलियांवाला बाग मैसेकर लिख दीजिएगा और और उधम सिंह लिखिएगा तो ये यूट्यूब पे जैसे सर्च करेंगे वैसे आ जाएगा। बहुत ही अच्छा उन्होंने फिल्माने की कोशिश की गई है, असली दिखाने की कोशिश की गई है, और काफ़ी हद तक उधम सिंह मूवी में असली दिखा दिया है उन्होंने। आप चाहे तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, आपको मालूम पड़ेगा कि कितना दर्द रहा होगा उस समय उन लोगों में। ठीक है। तो अगली बात जरा समझते हैं इसमें, कि जो कुछ डेटा है इसके बाद, डेटा जो ऑफिशियल डेटा है उसके हिसाब से सिर्फ 370 जो लोग थे वो मारे गए थे, और लगभग 1200 प्लस लोग को वाउंडेड, यानी कि घायल हुए थे इनके हिसाब से। 1200 प्लस लोग घायल हुए थे और सिर्फ 379 लोग इनके हिसाब से मार दिए गए थे। ठीक है, ये इन्होंने डेटा दिया, यानी कि ब्रिटिशर्स ने ही डेटा दिया है। उसके बाद देखिए, ये देखिए, ये इस तरीके से कुछ पोजिशन में जो बताने की कोशिश आप कर रहा था, इस तरीके से सामने ये जो आप सीन देख रहे हैं, ये जो गांधी मूवी आई है ये पुरानी है, 1983 की मूवी है। यहाँ की मूवी नहीं है, हॉलीवुड की मूवी है, यानी कि महात्मा गांधी के ऊपर हॉलीवुड मूवी बनाई थी 1983 में, तब की मूवी है। वहीं से मैंने ये उठाया है, देख सकते हैं आप इस तरीके से। काफ़ी अच्छा ये पेंटिंग टाइप पर दिखा रहे हैं, जैसे ये देखिए, ये ब्रिटिशर्स हैं यहाँ पे और ये लोग हैं यहाँ पे, किस तरीके से बुलेट ये चलाते हुए दिख जाएंगे आपको। ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि जलियांवाला बाग मैसेकर क्या है, किस तरीके से हुआ, कितने लोग मारे गए, अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने बताया 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पे मौजूद थे, वो बताया गया 379, जो कि झूठ दिखाई पड़ता है अपने आप में। तो इस तरीके से बताया मैं जलियांवाला बाग, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने वही बता दिए हैं। आई होप जलियांवाला बाग आपके समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पॉइंट को दोबारा बता दूंगा आपको। ठीक है, तब तक के थैंक यू वेरी मच।